Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to discuss the important question of organizational behavior, which is a subject of semester 6. I have already made video on advertising, macroeconomics and banking and insurance, right? तो सबसे पहले एक बार हम यूनिट देख लेते हैं। ये आपकी शिवदास की बुक है। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो आपका बेसिकली यूनिट 1 है। बाकी जो आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 है वो आपका यूनिट 2 है। और चैप्टर नंबर 6 एंड 7 आपका यूनिट 3 है। चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 आपका यूनिट नंबर 4 है। एंड चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 जो है वो आपका यूनिट नंबर 5 है। तो ऐसे ये जो चैप्टर्स है ये अलग अलग करके दिए हुए हैं, बट जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जिन क्वेश्चंस पे स्टार है वो आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आपका 2018 मई, 2019 दिसंबर, 2020 मई, 2020 नवंबर दिसंबर एंड सो ऑन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स। ये आपका 2016 नवंबर एंड सो ऑन आया हुआ है। Question number 3 is write a short note on the contributing disciplines to organizational behavior. Question number 4 is write a short note on the nature of organizational behavior. ये आपका 2017 एंड 2018 दिसंबर में आया है। और जो आपका यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और डिस्कस द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ आपकी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 2 है वो बेसिकली आपका शिवदास बुक का चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 है। तो यूनिट 2 आपका इंडिविजुअल बिहेवियर का क्वेश्चन 1 है डिफाइन पर्सनालिटी एंड डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। तो आपका क्वेश्चन 2016 नवंबर एंड काफ़ी बार जो है ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन एटीट्यूड एंड डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। और करके है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। Question number 3 is discuss the different theories of learning. Question number 4 is what do you understand by perceptual distortion or discuss the various type of perceptual distortion. It's an important question. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है डिस्कस द बिग 5 ट्रेट्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन वैल्यूज एंड डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Question number 7 is explain the concept of job related attitude. What are the various types of job attitude? Question number 8 is define perceptions and state the nature and importance of perception. क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने खुद से डाला है शॉर्ट नोट ऑन गोलेमन्स मिडल मिक्स्ड मॉडल एंड री इन्फोर्समेंट। ये आपका जो शिवदास की पेज नंबर 26 और 20 है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, तो एक बार आप ये भी देख लेना। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो है आपका मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आपका चैप्टर नंबर 6 एंड 7 है शिवदास की बुक का। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस द टेक्निक ऑफ जोहारी विंडो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। Question number 3 is define communication, explain its elements and also tell the importance of feedback in communication. Question number 4 is what are the various barriers to effective communication. Question number 5 is define motivation, state its feature and importance. उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज शॉर्ट नोट ऑन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड मैस्लो थ्योरी एंड हेर्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 4 है वो बेसिकली आपका चैप्टर 8, 9, 10 है शिवदास की बुक का, विच इज़ ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिफाइन ग्रुप डायनामिक्स एंड स्टेट द नेचर ऑफ अ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप कोहेसिवनेस एंड डिस्कस इट्स feature. Question number 4 is discuss the concept of conflict, state its nature. Question number 5 is discuss the various sources of conflict within organization. Question number 6 is define leadership, explain briefly the importance of leadership in management. उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो एक्सप्लेन ब्रीफली द मैनेजरियल ग्रिड एंड एक्सप्लेन सर्टेन ट्रेट्स ऑफ अ गुड लीडर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है दोनों आप देख लेना। उसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 विच कंसिस्ट ऑफ योर चैप्टर 11, 12 एंड 13 डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसका जो क्वेश्चन 1 है वो है डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ कॉपिंग विद स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आपका 2016, 18 दिसंबर, 2022, 20 एंड 21 में आया है, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन स्ट्रेस, व्हाट आर द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट सर्टेन मेजर्स टेक्निक्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Question number 4 is what do you understand by organizational change, state its importance.
Question number 5 is explain the change process in an organization. And the last two questions are question number 6 is explain the concept of organizational climate and state its feature. And question number 7 is explain the various factors influencing organization culture and climate. ये आपका 2016 और 2022 मई जून में आया है. तो ये यहाँ पे आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के वो कंप्लीट होते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.